किरमानी साहब, मियाँ साहब के जो बयानात आए चंद रोज़ पहले, उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, बड़े उनकी मायूस बातें थी जिनमें उन्होंने कहा कि वो ऐसी बातें नहीं करना चाहते जिससे जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो नुकसान उनको पहुँचे। तो आपको क्या लगता है कि वो मिस रीड कर गए लंदन में बैठकर, या उनको जो गारंटीज़ दी गई थी वो सब कुछ गलत साबित हुआ? क्यों इतने मायूस हैं मियाँ साहब? वालेकुम सलाम, शुक्रिया शाजिया बीबी। नहीं, मैं मायूस नहीं कहूँगा, चूँकि मैं उनकी नेचर को काफ़ी हद तक जानता हूँ। वो थोड़ा से मायूस तो नहीं है, लेकिन शाकी ज़रूर हैं। मतलब चूँकि जो इलेक्शन के नताइज आए वो ज़ाहिर है ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब बल्कि तमाम पार्टी की तवक्को के बरक्स नताइज आए। अब ये है कि जाहिर है वो सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं, और मेरी जहाँ तक नाकिस राय है, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब अब ज़्यादा तवज्जो जो है वो पार्टी पर देना चाहेंगे, और जो डैमेज हुआ है पार्टी को 16 महीने की पहले हुकूमत लेकर, और अब भी मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमें मरकज़ में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, और पंजाब में अपनी तवज्जो जो सी थी फोकस करनी चाहिए थी। तो मियाँ साहब क्यों नहीं माने? मियाँ साहब क्यों नहीं माने? बस वो देखिए, मियाँ साहब को अकेले तो है नहीं जो फैसला करते हैं। जाहिर है आखिरी फैसला उन्हीं का ही होता है, लेकिन जाहिर है जब मेजॉरिटी जो सी है वो तुली बैठी हो कि नहीं जी हमने हुकूमत में जाना है, और फिर किरमानी साहब सारी तो सीनियर लीडरशिप यही कह रही है। आज राना सनाउल्लाह साहब भी यही बात करते हैं, खुर्रम दस्तगीर भी यही करते हैं, जावेद लतीफ़ भी यही बात करते हैं, इवन के ख्वाजा साद रफीक साहब तो कहते हैं वो तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते थे, उनके भाई के जरिए उनको मैसेज दिए गए, वो कह रहे थे कि मैंने पहले खबरदार कर दिया था कि ये हमारे साथ जो है ना वो हाथ हो गया है, धोखा हो गया है, तो हमें ऐसे इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहिए। मुझे ज़रा आप इजाज़त दें, मुकम्मल मैं कर जी प्लीज़, निकल जाएगी बात। तो जो भी हुआ, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की और हमारी तवक्को के बरक्स नताइज आए, और मैं एक ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये हुकूमत भी हमें नहीं लेनी चाहिए थी। और अब भी मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को चाहिए एज अ वेल विशर के तौर पर पार्टी के, और नवाज शरीफ साहब के मैं अर्ज़ करूँगा, और मैंने ये उन्हें पहले भी आई एम ऑन द रिकॉर्ड, मैंने उन्हें ये बात कही थी व्हेन ही वाज इन लंदन। मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अगर अवाम ने आपको तीसरी चौथी मरतबा खिदमत का मौका दिया तो प्लीज़ प्लीज़ हुकूमती और जमाती ओहदे अलहदा कर दीजिएगा। तो मैं अब समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि जो हुकूमती और जमाती ओहदे हैं वो अलहदा किए जाएँ। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब अपना राब्ता जो है वो जो इनकी एक रिवायत थी, उनका एक ब्रांड मार्क था, एक ट्रेडिशन थी कि जिस तरह वो वर्कर्स के साथ हमेशा बड़ा रेगुलर उनका कांटेक्ट रहता था, मैं तो उसका विटनेस हूँ। अब उन्हें उस तरफ जाना होगा। अगर मतलब क्या आप कह रहे हैं कि जिनके पास हुकूमती ओहदे उनके पास पार्टी के ओहदे नहीं होने चाहिए? जी बिल्कुल, मैंने ये उनकी खिदमत में अर्ज़ किया था। चूँकि देखिए मैं समझता हूँ कि जो पार्टीज होती हैं ये हुकूमतों को जन्म देती हैं, हुकूमतें पार्टियों को जन्म नहीं देती। अगर हुकूमतों ने पार्टियों को जन्म देना होता, ये मजबूत करना होता, तो फिर 16 महीने का हमें नतीजा ना भुगतना पड़ता। तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब एक कुछ चाहिए अब कि वो एक एफर्ट करें, चूँकि वोट बैंक तो उनका है, और जो हमारी पावर बेस है वो पंजाब रही है, जो अनफॉर्चुनेटली अब काफ़ी उसमें डेंट पड़ा है। और यही वजह थी कि जो लोग यहाँ थे कुछ इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे थे, वो इसलिए नहीं लड़ना चाह रहे थे कि उनको नज़र आ रहा था कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। और मैंने ये भी मैं रिकॉर्ड पर हूँ कि मैंने नवाज शरीफ साहब को लंदन में भी लिखा था ये कि सर आने से पहले ज़रूर वतन तशरीफ़ लाइए, ज़रूर। एक तो लेट आए वो, मेरा उनको ये रिक्वेस्ट थी कि ज़रा वो जल्दी तशरीफ़ ले आते। दूसरा मैंने उनकी खिदमत में ये भी अर्ज़ किया था कि आप ज़रा ज़मीनी हक़ाइक़ को अच्छी तरह देखभाल कर टटोल कर और फिर वतन वापसी का अपना जो भी टाइम आपने करना है फैसला वो कीजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि ये मैं 2000 कोई बात कर रहा हूँ 23 के शुरू की, तो लेकिन वो लेट आए और इलेक्शन से मतलब मैं समझता हूँ उनको काफी पहले आ जाना चाहिए। आप किन ज़मीनी हक़ाइक़ की बात कर रहे थे? क्या वो तो क्या ये हालात देखकर नहीं आए थे कि एक पार्टी जो है जो सही जिसके साथ मुकाबला है
वो तहरीक इंसाफ थी, और उसके साथ जो उस वक्त हाल हो रहा था, सारी मेन लीडरशिप जेल में, 9 मई के मुकदमात, और जलसे करने की इजाज़त नहीं, रैलीज निकालने की इजाज़त नहीं, तो उनके लिए तो ग्राउंड साफ था। वो तो ज़मीनी हक़ाइक़ तो उस वक्त यही बता रहे थे ना। नहीं, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ कि उनसे पहले मैंने उन्हें कहा था कि चूंकि मैंने उन्हें यहाँ तक भी अर्ज किया था कि देखिए हमारा मुकाबला इमरान खान से कम है और महंगाई से ज़्यादा है, और फिर जो 16 महीने की हमारी गवर्नमेंट है उसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट से मुल्क बच गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बचा लिया, शहबाज शरीफ को ज़रूर क्रेडिट गया लेकिन जितनी महंगाई हुई उससे हमें नुकसान हुआ। उसके बाद फिर जब इलेक्शंस के करीब जिस तेज़ी से इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसले आए, और स्पेशली जो इद्दत का फैसला था उनके केस का, जो मैं समझता हूँ कि एक हेस्ट में वो फैसला आया, उससे भी बहुत PMLN जो थी उसको नुकसान पहुंचा। However, having said that, अब मैं ये समझता हूँ कि मियां साहब बाहर आना चाहिए। उन्हें पार्टी की जो कमान है वो बराह रास्त अपने हाथ में लेनी चाहिए, क्योंकि वजीर आजम साहब के पास इतना टाइम नहीं, जो गुजरा है वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि जमातों को दे सके, और जमातें चलती हैं कारकुनों से राब्ते की बुनियाद। लेकिन एक बात बताएं, क्या नवाज शरीफ साहब यही उम्मीद लेके आए थे कि वही चौथी बार वजीर आजम बनेंगे? क्योंकि कल भी मोहसिन बेग साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि मियां साहब की ये नहीं थी, वो नहीं चाहते थे अब वजीर आजम बनना। वो लंदन से ये सोच के नहीं आए थे कि मैंने वजीर आजम बनना है, वो इस बार बनना ही नहीं चाहते थे वजीर आजम। क्या ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने के लिए नहीं आए थे? मियां साहब की अपनी ये बात इस हद तक दुरुस्त है कि मियां साहब की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं थी वज़ीर आज़म बनने की, लेकिन जो पार्टी थी और नवाज शरीफ का वोट बैंक और मियां साहब के वर्कर्स, सपोर्टर्स, वोटर्स जो थे, उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बने। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब और पार्टी की तवक्को के बरक्स नताए आए, तो मियां साहब को चूंकि मखलूक हुकूमतों का तजर्बा भी नहीं और वो उसके हक में भी नहीं। आपको याद होगा जब वो वोट डालने गए थे एक उम्मीदवार को इस इलेक्शन में, तो वहाँ उन्हें पूछा गया जी कि अगर मखलूक हुकूमत बनी, तो उन्होंने कहा ना भाई ऐसी बात भी ना करो। तो नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि मखलूक हुकूमतों में स्पेस नहीं होती इतना परफॉर्म करने की, इसलिए उन्होंने अपने आप को पीछे किया। और शहबाज शरीफ साहब को चूंकि ऑलरेडी तजुर्बा भी था जैसा तैसा भी, और फिर नवाज शरीफ साहब ने अपनी तमाम तवज्जो अब जो है वो पंजाब पर मरकूज की है, और इंशाल्लाह जल्दी मैं देख रहा हूँ कि वो बाहर आएंगे और पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे, मजबूत करेंगे वर्करों। इस इलेक्शन में तो वहाँ उन्हें पूछा गया जी कि अगर मखलूक हुकूमत बनी, तो उन्होंने कहा ना भाई ऐसी बात भी ना करो। तो नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि मखलूक हुकूमतों में स्पेस नहीं होती इतना परफॉर्म करने की, इसलिए उन्होंने अपने आप को पीछे किया। और शहबाज शरीफ साहब को चूंकि ऑलरेडी तजुर्बा भी था जैसा तैसा भी, और फिर नवाज शरीफ साहब ने अपनी तमाम तवज्जो अब जो है वो पंजाब पर मरकूज की है, और इंशाल्लाह जल्दी मैं देख रहा हूँ कि वो बाहर आएंगे और पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे, मजबूत करेंगे वर्करों।